नमस्कार बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई का। इसका आज थोड़ा सा थ्योरी जानेंगे, इसको समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग जो बुक रेफर करेंगे डेट इज आर.एस. अग्रवाल, बड़ा अच्छा टेक्स्ट बुक है। एक बार देखिएगा और समझिएगा। देखिए, रियल नंबर को जानने से पहले, समझने से पहले हम लोग कुछ जो बेसिक है उसको समझते हैं, उसको जानते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए नेचुरल नंबर। क्या है नेचुरल नंबर? किसको कहते हैं इसको भी समझिएगा। व्हाट इज नेचुरल नंबर? ऐसा काउंटिंग का नंबर जो 1 से स्टार्ट हो उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। मतलब कि द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। इस जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, इसके साथ आगे जाते जाएगा, दैट इज द नेचुरल नंबर। ऐसा काउंटिंग नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट जो बेसिक है टॉपिक, दैट इज होल नंबर। क्या है? होल नंबर। देखिए, होल नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं। मीन्स क्या हो गया? ऐसा नंबर, ऐसा काउंटिंग का नंबर जो 0 से स्टार्ट हो उसको कहते हैं होल नंबर। मतलब द नंबर which starts from 0, which starts from 0 is called, ये भी काउंटिंग नंबर है ना, इज कॉल्ड होल नंबर। इसको क्या कहेंगे? होल नंबर का। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे, समझेंगे, तो डेट इज जैसे 0 से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। तीसरा जो हम लोग जो मतलब कह सकते हैं कि बेसिक है, डेट इज इंटीजर। इंटीजर क्या है? विच इज नॉट फ्रैक्शन, है ना। ये इंटीजर क्या है? विच इज नॉट फ्रैक्शन। तो कहेंगे कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड integers. Either pause. Counting numbers are called integers, है ना। काउंटिंग नंबर जो भी होगा, चाहे निगेटिव, इसमें क्या है? 1 से स्टार्ट होने वाला काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट होने वाला काउंटिंग नंबर इज ए होल नंबर। नेचुरल इंटीजर क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर आइदर निगेटिव और पॉजिटिव, आइदर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और इसको बोलते हैं हम लोग, इसमें क्या कहते हैं? जीरो को भी बोलते हैं। जीरो क्या है? हमारा न्यूट्रल इंटीजर। क्या है? न्यूट्रल इंटीजर है। समझिए, कहीं कहीं क्वेश्चन आ गया कि जीरो क्या है? दिस इज द न्यूट्रल इंटीजर। तो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा डेट इज 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4। इसको ना जेड प्लस से भी डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड प्लस से। दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज द पॉजिटिव इंटीजर। जैसे और दूसरा क्या है? इसी में अगर निगेटिव इंटीजर हम लोग लेना है, निगेटिव इंटीजर अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा? जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी तक चलते हैं। इसको जेड माइनस से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड माइनस से डिनोट करते हैं। तो हम लोग अभी तक पढ़े नेचुरल नंबर क्या है, दूसरा क्या है होल नंबर क्या है, तीसरा इंटीजर क्या है। इंटीजर में आपका दो टाइप का है, एक क्या है पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा क्या है निगेटिव इंटीजर। होप आप लोग को ये सब क्लियर अच्छे से हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम लोग जब इंटीजर का बात करते हैं ना, तो साथ साथ में हम लोग
फ्रैक्शन का भी बात कर लेते हैं। देखिए इंटीजर क्या है, काउंटिंग नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 आर द इंटीजर। तो फ्रैक्शन क्या होता है, इसको फ्रैक्शन को जो है हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, फ्रैक्शन को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ, और कह सकते हैं कि इन द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, है ना, इन द रेशियो ऑफ टू इंटीजर, रेशियो ऑफ टू इंटीजर के टर्म में हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जैसे इसको कह सकते हैं P बाई Q के रूप में रहेगा, तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, फ्रैक्शन है। और जहां P एंड Q जो है बोथ आर इंटीजर, P एंड Q जो बोथ है वो क्या है, इंटीजर है, वो दोनों क्या है, इंटीजर है। ठीक है, क्लियर हो गया। फ्रैक्शन क्या होगा, दो इंटीजर का रेशियो होता है जो P बाई Q के टर्म में होता है, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं जिसमें P और Q दोनों इंटीजर है। तो अब एक चीज को समझिएगा, इसको मिटा देते हैं और ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, फिर हम लोग आगे की तरह काम को करेंगे। देखिए फ्रैक्शन भी ना, इंटीजर तक हम मिटा, तो होप आप लोग इसको लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, नहीं है तो स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बाद में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। चलिए अब हम मिटाते हैं अप टू इंटीजर। अप टू इंटीजर क्या कर दिए, मिटा दिए। ठीक है, अप टू इंटीजर क्या कर दिए, मिटा दिए। ठीक है, अब जो फ्रैक्शन भी ना दो तरह का होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, दो तरह का होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। पहला जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है इसको समझिएगा। अगर P बाई Q, अगर फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब P बाई Q के टर्म में अगर रहता है और P इज ग्रेटर देन Q, देन क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। मतलब कि इसका वैल्यू क्या आएगा, अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो ग्रेटर देन 1, मतलब अगर मान सकते हैं 5 बाई 4, क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। माने एक से ज्यादा अगर फ्रैक्शन का वैल्यू आ गया, जैसे 1.5 बाई 4, 6 बाई 5, ये सब क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, दूसरा एक ध्यान देने वाली बात है, बी देखिएगा, जिसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है कि इफ न्यूमरेटर, है ना, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना, अगर न्यूमरेटर जो है लेस देन डिनोमिनेटर हो गया, इसको हम लोग कहते हैं देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, प्रॉपर